नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे सकूमा एक्सपोर्ट के बारे में। तो 26 रुपये के ऊपर स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और लास्ट ट्रेडिंग डे को तकरीबन 2.25% की तेज़ी थी। पिछले 5 दिनों में न्यूट्रल से रिटर्न है। पिछले एक मंथ में 3% की तेज़ी, 6 मंथ में 27% के रिटर्न, पिछले एक साल में 100% के रिटर्न और मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। स्टॉक ने 500% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 40 रुपये का हाई था, वहाँ से अभी भी स्टॉक काफ़ी तरह नीचे है, लेकिन धीरे धीरे उसी की साइड जा रहा है। और जो जो गिरावट हुई थी वो 2020 में हुई थी, वरना स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न देता। तो डेफिनेटली जहाँ पर बाकी स्टॉक इतने ज़्यादा भाग चुके हैं, तो अभी भी स्कूमा एक्सपोर्ट के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। 616 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक PE 25 का है। अगेन एक बहुत ही सही चीज़ है। छोटी कंपनी है फिर भी आपको डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड यील्ड इनकी 0.19 की है, अगेन डिसेंट है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड अराउंड 9 है, कम है बट डिसेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, 6.39% के अराउंड। रिटर्न ऑन एसेट्स 4% है। प्रमोटर होल्डिंग 62% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं आए हैं। सेल्स कंपनी की 21% डाउन हुई है और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 23% डाउन हुई है, वरना स्टॉक में तेज़ी आपको दिखाई दे सकती थी। 13 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है, बहुत छोटा सा कर्जा है, जबकि कंपनी के पास 427 करोड़ रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं। एफ आई ने 0.03% की होल्डिंग बना के रखी है। डी आई की होल्डिंग 0.00 है। अगर बात की जाए फ्री कैश फ्लो की, तो वो भी 90 करोड़ के राउंड निकल के आता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। कंपनी के पास एक अच्छा खासा कैश फ्लो भी है। बीच में वॉल्यूम बढ़ा था अगस्त 2023 में, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा था, जिसकी वजह से स्टॉक लगातार आपको अच्छे रिटर्न दे रहा था। अगर यहाँ पर प्रोज की बात की जाए, तो कंपनी का जो कर्जा है वो लगातार कम हुआ है, लगभग कंपनी कर्जा मुक्त है। इनके जो डेप्टर डे हैं वो भी इम्प्रूव हुए हैं, 55 से 36 हो चुके हैं। और कंपनी की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हुई है। पहले कंपनी को ज़्यादा टाइम लगता था, अब वो कम टाइम में वही चीज़ें आपको, प्रोडक्टिविटी अच्छी सुधरी है कंपनी की। कंपनी की जो सेल्स हैं वो पिछले 5 सालों की कम हुई है, ये एक नेगेटिव है कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों की कम है, ये भी एक चीज़ कम है। और कंपनी डिविडेंड दे रही है, लेकिन कंपनी की डिविडेंड आपको कम दे रही है, तो ये भी एक नेगेटिव कंसीडर किया गया है। 2012 में तकरीबन तकरीबन 980 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब 3173 करोड़ की सेल्स हो गई हैं। लेकिन कंपनी के एक्सपेंस भी उस हिसाब से बढ़े हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट तब 8 करोड़ था, अब 28 करोड़ है। तो डेफिनेटली कंपनी ने अपना प्रॉफिट जंप काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ से हमें दिखाया हुआ है। इन्वेस्टर्स की बात की जाए, तो प्रमोटर होल्डिंग तब भी 61.80% के अराउंड थी मार्च 2021 में। अभी भी दिसंबर 2023 में भी 61.80 के अराउंड है, जो कि बहुत सही चीज़ है। एफ ने बीच में होल्डिंग बनाई थी और अभी भी बना के रखी हुई है। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर होल्डिंग रखी थी, अब गवर्नमेंट में बाहर आ गई, बट स्टिल गवर्नमेंट की भी होल्डिंग थी, डीआई के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं थी। और बाकी होल्डिंग 38.10% की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास है। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिटर्न ये निकाल के दे सकता है, स्टॉक में पोटेंशियल है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।